अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली CSS एनिमेशन का होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एनिमेशन के इफ़ेक्ट्स को, लाइक रेन की एनिमेशन जो है वो हम किस तरह से करें कि रेन जो है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो जिस तरह का भी आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है हम लोग यही बनाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। उसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, और विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। फॉर एग्जांपल के जैसे यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, मैं इसी के अंदर ही जो है वो कोड करूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो फाइल बनाना आपने सेव कर लेनी है, वो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है HTML की मेरी, और पूरी जो है वो प्लेलिस्ट आ चुकी है। अगर आप लोगों को फ़ाइल किस तरह से बनानी है, किस तरह से सेव करनी है, तो आप स्टार्टिंग से जो है वो सभी डिफ़ाइन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। आपने सिंपल शिफ्ट के साथ जो है वो 1 प्रेस करोगे तो आपके पास जो एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है। ठीक है, आपने इसका एंटर करना है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो आपको HTML का यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव लूँगी जिसको मैं क्लास दूँगी रेन की। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिकली आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है वो अभी तक कुछ यूँ करके नज़र आ रहा है, इसमें आपको कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो इस टाइम खाली नज़र आ रहा है। हम वो लाइव करते हैं, ये आप लोगों को एम्प्टी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इस टाइम तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे कि हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इंटरनल CSS ही कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल CSS करनी है तो आप लोग अलग से एक फ़ाइल बनाओगे। ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने CSS दे देनी है। ठीक है, तो CSS एक्सटेंशन के साथ इसको जब उस फाइल को इस फाइल के साथ अटैच करना है तो आपने लिंक का जो है वो टैग लगाना है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि आपने वो स्टाइल के नाम से बनाई हुई है। ठीक है, style.css के नाम से बनाएंगे, तो अब आपने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देनी है जो भी आप लोग बनाओगे। मैं कोई भी एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको जो है वो कमेंट कर रही हूँ। अब मैं इंटरनल CSS यहाँ पे करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया स्टाइल के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसकी जो है वो स्टाइलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक टैग लिया बॉडी का। बॉडी के टैग के अंदर मैंने क्या करूँगी कि मैंने इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मार्जिन होगा मैं इसको भी 0 कर दूँगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर कोई भी खुद से इसकी कोई भी मार्जिन पैडिंग वो ले रहा है तो वो इसको 0 कर दे। ठीक है, और ओवरफ्लो हम क्या कर देंगे, इसको हिडन कर देंगे। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड इमेज एडजस्ट करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज जो है वो मैंने ऑलरेडी ली हुई है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज जो है हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 इमेजेस मेरे पास होंगी, एक जो इमेज है वो मेरे पास ये वाली मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, और एक जो इमेज है वो मैंने बेसिकली, ये आपको रेन नज़र आ रही होगी, मैंने ये जो है वो डाउनलोड करके ऑलरेडी जो है वो रखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इमेज को एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगी URL, और मेरा किस फोल्डर में है, पिक के फोल्डर में है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है वो इमेज अपनी लगा दी। अब यहाँ पे मैं जब देखा मैंने इसको, तो मेरी जो इमेज है वो आपको कुछ यूँ करके डिस्प्ले हुई, क्योंकि मेरी इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा था। ठीक है, इसलिए इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको क्लियर नहीं शो हो रहा। तो डिस्प्ले को क्लियर शो करवाने के लिए आप क्या करोगे कि आप इसमें बैकग्राउंड साइज करोगे कवर, आपकी जो इमेज है वो आपको इस तरह से जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, अब बैकग्राउंड की जो इमेज है वो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी जो है वो डल नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इमेज है वो डल नज़र आ रही है। ठीक है, इस इमेज को डल मैंने खुद किया है, इस इमेज को डल किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मैंने एक क्लास ली थी, किसकी, यहाँ पे मैंने एक क्लास ली थी रेन की। मैंने रेन की एक क्लास ली। ठीक है, इसको मैं क्या दूँगी, मैं इसको हाइट जो है वो भी इसकी क्या कर दूँगी 100 VH। ठीक है, और बैकग्राउंड पे मैं क्या करूँगी, मैं जो इमेज लगाई थी रेन की, ठीक है, वो यहाँ पर मैं रेन की इमेज बेसिकली लगाऊँगी। तो यहाँ पर URL और मेरी जो किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, मेरी पिक के फोल्डर के अंदर एक रेन PNG पड़ी है, मैंने वो यहाँ पर इस पर अटैच कर दी। और अटैच करने के बाद हम इसका डिस्प्ले चेक करते हैं कि मुझे कुछ यूँ करके शो हो गई है। ठीक है, तो इसको जो है आपने इसको बेसिकली हमने अब एनिमेट में लेके जाना है। ठीक है, मुझे इसकी एनिमेशन बेसिकली करनी है। तो एनिमेशन करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने जो है आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पर आप डॉट रेंज जो भी आपने क्लास वहाँ पे बनाई होगी, आपने वो फाइल क्लास बना लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, बिफोर, बाद में। ठीक है, लाइक उसके जो बाद में आपने जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कर लेना है बिफोर। ठीक है, और आपका जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को आपने क्या कर देना है, आपने एम्प्टी रख देना है।
ठीक है। और पोजीशन हम यहाँ पे सेट कर दो एब्सोल्यूट, हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर देंगे। और जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होगी वो हम लोग कितनी देंगे 100%, और जो विड्थ है इसकी वो भी हम कितनी देंगे 100%। ठीक है। बैकग्राउंड अभी आपको जो नज़र आ रहा है वो अभी आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो कुछ यूँ करके शो हो रहा होगा, कुछ यूँ करके आपको जो है वो इमेज शो हो रही है। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर अभी जो मैं इसका वाइट से कलर का कुछ सेट करूँगी। ठीक है। बैकग्राउंड मैं यहाँ पे कर दूँगी बैकग्राउंड कलर, और कलर में मैंने इसको एक वाइट कलर जस्ट किया, तो ये मेरे पास जो है वो मेरा बिल्कुल मुझे वाइट से कलर की जो है वो स्क्रीन शो होगी। ठीक है। इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं अब कम कर दूँगी ताकि हमारी जो इमेज है वो हमें शो होना शुरू हो जाए। ठीक है। बेसिकली मुझे थंडर इफेक्ट भी यहाँ पर डालना है। ठीक है। साउंड तो नहीं होगा लेकिन अब वो थंडर इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लूँगी एनिमेशन की। ठीक है। एनिमेशन की प्रॉपर्टी ली, मैंने इसको नेम भी क्या दे दिया, मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया यहाँ पे लाइट। ठीक है। मैंने लाइट ले लिया। कितने सेकंड्स बाद मुझे एनिमेशन करानी है, मुझे 4 सेकंड्स बाद जो भी मैं लाइट लूँगी। ठीक है। उसकी 4 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया लीनियर, लीनियर के बाद यहाँ पे लगा दूँगी इनफाइनाइट। रेन को भी बेसिकली मुझे एनिमेट करवाना है, तो रेन का एनिमेट करवाने के लिए भी सेम मैं यहाँ क्या करूँगी, एनिमेशन की प्रॉपर्टी लूँगी। एनिमेशन की प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर रेन आ जाएगा। रेन आपने कितने सेकंड तक करवानी, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स के बाद जो है वो रेन आपको एनिमेट होती नज़र आएगी, वो नीचे की तरफ उसका फ्लो आपको नज़र आएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी ले लेंगे लीनियर इनफाइनाइट ताकि वो रुके ना। ठीक है। वो चलती रहे। और यहाँ पर जो है हम इसकी ओपेसिटी क्या कर देंगे, हमने जो कलर दिया है हम उसको क्या कर देंगे, इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। जब हम ओपेसिटी इसकी 0 करेंगे तो हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमारी शो हो जाएगी। ठीक है। और जो बैक कलर हमने वाइट दिया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो भी यहाँ पे हमने एनिमेशन की चीज़ें ली, हमने लाइट लिया, हमने रे लिया, हम इसकी की फ्रेम्स करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने लिखा की फ्रेम्स। की फ्रेम में आइडेंटिफायर में फर्स्टली जो रेन मैंने यहाँ पर एनिमेशन में ली है। ठीक है। आप वही नेम सेम एज इट इज़ यहाँ पे लोगे, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे नेम लोगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0%। और बैकग्राउंड पोजीशन में इसकी क्या कर दूँगी, मैंने इसको पहले 0% पे रहने दिया और फिर मैंने इसको 0% पे कर दिया। ठीक है। और एक पे हम क्या कर देंगे, एक पे मैं कर दूँगी 100%। 100% में जो मेरी बैकग्राउंड पोजीशन होगी वो हम कर देंगे यहाँ पर इसको 20%, और 20% के बाद दूसरे को मैं कर दूँगी 100%। ठीक है। तो हमें यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको चेक कराती हूँ, जो हमारा डिस्प्ले भी शो हो रहा होगा वो आपको कुछ मैं रिफ्रेश कर दिया। ठीक है पेज, ये आपको कुछ इस तरह से रेंज जो है वो नीचे की तरफ फ्लो होती जो नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एनिमेट की एक और प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर में मैं बेसिकली यहाँ पे रेन की जगह अब दूसरा मुझे लाइटनिंग का मैंने आपको बोला कि मुझे थंडर इफेक्ट भी देना है, तो यहाँ पे मैं लाइट लगा दूंगी। ठीक है। लाइट में अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिख दिया 0%। एक 0% पे मैं इसकी ओपेसिटी जो है को कम करूँगी, और ओपेसिटी के थ्रू ही हम बेसिकली उसको थंडर इफेक्ट जो है वो भी देंगे। 0% आ गया, 10% आ गया। 10% में मैं इसकी ओपेसिटी जो दूंगी वो बेसिकली होगी 0। ठीक है। और एक हम दे देते हैं क्या जी भाई 11%। 11% पे हम इसकी ओपेसिटी कितनी कर देते हैं, हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं जी 1, ताकि वो एक ठंडा इफेक्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो रेन इफेक्ट है उसके ऊपर पड़े। ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कर दी। उसके बाद 11 पे, उसके बाद हम 14 एक कर लेते हैं, तो 14% पे मैं इसकी ओपेसिटी जो है दोबारा से 0 कर दूँगी। ठीक है। और फिर हम चलते हैं, एक हम ले लेते हैं 20%। 20% में मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो दोबारा से 0 कर देती हूँ। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे 24%। 24% में इसकी ओपेसिटी हम क्या कर देते हैं, मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो बल्कि यहाँ पे मैं लेनी थी 21 में जो इसकी ओपेसिटी है वो 1 कर देती हूँ। ठीक है। फिर हम देते हैं 24%। 24% में जो इसकी ओपेसिटी है वो मैं कर देती हूँ जी 0। और उसके बाद हम एक और ले लेते हैं 104%। ठीक है। 104% में जो इसकी ओपेसिटी है वो मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ। अब आपको यहाँ पर जो एनिमेशन इफेक्ट जो है वो शो हो रहा होगा, वो कुछ यूं करके शो हो रहा होगा। ठीक है। ये आपको कुछ आपको नज़र आ रहा है कि वो एक थंडर से इफेक्ट आपको दे रहा है। मैं स्क्रीन थोड़ी क्लोज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है। हर 4 सेकंड के बाद जो है वो एक ओपेसिटी उसकी कम और स्लो और उसकी लो ओपेसिटी करेगा। उसकी ओपेसिटी स्लो और लो करने के बाद अब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ये जो इमेज है वो इस टाइम जो है वो डार्क जो है उसकी शो नहीं हो रही। तो इमेज को डार्क करने का बेसिकली ये होता है कि आपने जो है वो
यहाँ पर जहाँ इमेज लगाई है मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग बेसिकली इमेज को किस तरह से फेड करते हैं। ओपेसिटी से बेसिकली ये होता है कि हमारी जो इमेज होती है ना, उसका जो कलर है वो भी कम हो जाता है, वो उसके कलर को भी कम कर देता है, उसके टेक्सचर को बेसिकली उसके कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको फेड नहीं करता। तो यहाँ पर कलर को जो है फेड करने के लिए या बैकग्राउंड इमेज को फेड करने के लिए, ठीक है, हम बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं लूँगी बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट। तो अब मिक्सचर ऑफ 2 कलर, जैसे RGB 0 0 और 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर से 0 और 0 पॉइंट मैंने ले ली 6, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगी और मैं यहाँ पे ले लिया RGB है और यहाँ पे मैंने 0 0 0 0.6, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका URL में मैंने क्या ले लूँगी, मैं इसकी जो मैंने पिक लगाई थी मैं वो यहाँ पे पिक लगा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल खत्म करने के लिए, बिकॉज इट्स सच एन इरिटेटिंग थिंग, बहुत इरिटेटिंग चीज़ है ये, ठीक है। ये स्क्रॉल जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम Alt और Z प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रॉल होगा, आपका जो कोड होगा वो आपको सिंगल पेज पे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, कोई स्क्रॉल वगैरह नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो डार्क, आपको इसकी जो कम्प्लेक्शन है वो इमेज की डार्क जो है वो शो। अच्छा, इमेज जो है मुझे लग रहा है वो ठीक से डिस्प्ले जो है वो नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसके URL को दोबारा से लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी, मैंने RGB ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना था, URL लेना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने पिक लिया, पिक के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, मैं यहाँ पे रेयान लगाया और एंटर करते हैं तो आपके पास जो है वो। अच्छा, तो बेसिकली इसमें एरर क्या आ रहा था कि मैंने यहाँ पर एक कोमा नहीं डाला, ठीक है, तो बड़े ख्याल से डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0.6% लगा दूँगी और यहाँ पे हम जब जाके देखते हैं कि हमारी इमेज जो है वो आपको उसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है वो आपको काफ़ी डल नज़र आ रहा होगा। आपने इसको जितना भी डल करना है, आप इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा डल करना है तो इसकी 0.9 कर दूँगी। 0.9 करने से उसकी जो टॉप और बॉटम होगी, ठीक है, वो तो ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जैसा भी आपको कलर इमेज को डल करना है, लाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मैं इसको कम कर रही हूँ, मैंने 4 कर दिया, तो 4 करने से क्या होगा, वो उसकी जो डलनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसकी जो है डलनेस को ख़त्म कर सकते हो। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के एनिमेशन रियल इफेक्ट किस तरह से लगाते हैं आप लोगों को उसकी भी समझ आ गई होगी। और द अदर हैंड, आपको कोड में कोई भी इशू हो, किसी भी प्रॉपर्टी की आपको ना समझ आई हो, किसी भी जगह पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।